हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। माय नेम इज शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोबल्टी नर्सिंग क्लब। इस यूट्यूब चैनल पे हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं नर्सिंग, जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बेसिक, एमएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज लाइक बीएमएलटी, बीएमएलटी, ओटी, बीएक्सआरटी एंड फार्मेसी की क्लासेस। इन सभी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि हमारे मेडिकल फील्ड का सबसे बेसिक सब्जेक्ट है। आपका अगर बेसिक सब्जेक्ट क्लियर रहेगा तो आप एडवांस सब्जेक्ट अच्छे से लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो और क्लियर कर सकते हो। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको चाहे एमबीबीएस स्टूडेंट हो, नर्सिंग स्टूडेंट हो, पैरामेडिकल स्टूडेंट हो, चाहे बी फार्मी का स्टूडेंट हो, हम सभी इसको लर्न करते हैं। वो कहते हैं ना, किसी बिल्डिंग की नींव जितनी मजबूत रहेगी वो बिल्डिंग उतनी स्ट्रांग बनेगी। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमी दो वर्ड से मिलकर बना है, एना और टॉमी। टॉमी का मीन्स होता है टू डिसेक्ट, किसी भी चीज को डिसेक्ट करना, डिसेक्ट मतलब पार्ट वाइज डिवाइड करना। और एना का मीन्स होता है कप या फिर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की स्टडी करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। एनाटॉमी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ब एनाटोमियन से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है टू कट ओपन और टू डिसेक्ट करना। टू कट ओपन क्यों बोल रहे हैं? जो पहले के जब पुराने जब साइंटिस्ट थे, जब मेडिकल फील्ड इतनी एडवांस नहीं थी, तो जो अपने साइंटिस्ट और डॉक्टर थे उन्होंने अपनी बॉडी को कट किया और किस तरीके से अरेंजमेंट है बॉडी में, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन, वो किस तरीके से अरेंज है उनको देखा। फिर जैसे 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 मेडिकल फील्ड एडवांस होती गई, फिर उनके बाद में क्या है, साइंटिफिक पीरियड आया। साइंटिफिक पीरियड जो आया उसमें क्या किया कि सिस्टमिक वे में बॉडी को, स्ट्रक्चर को कट किया। डिसेक्ट जैसे कि लीवर है, लीवर को कट करेंगे, उसमें आर्टरी है, वेन है, लोब्स रहते हैं, उसके नीचे गोल ब्लड रहता है, उसको पूरा सिस्टमिक तरीके से स्टडी करी, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं? टू डिसेक्ट। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एनिमल इंक्लूडिंग सेल, टिश्यू, ऑर्गन ऑफ सिस्टम्स। जैसे कि अपनी पूरी ह्यूमन बॉडी है, वो ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और पूरी ह्यूमन बॉडी बनी हुई। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल एंड साइंस। ये एक बायोलॉजी और साइंस की एक ब्रांच है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं, एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये अपने मेडिकल सब्जेक्ट की एक ब्रांच है। इसमें क्या करते हैं? विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन। ह्यूमन बॉडी ऑर्गन की अपन स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल जैसे अपन देखते हैं, अपना ब्रेन है, ब्रेन कितनी लेयर से मिलकर बना हुआ है, कौन से कलर का होता है, उसमें आर्टरी किस तरीके से अरेंजमेंट हुई है, नर्व सप्लाई कहाँ से हो रही है, उसकी वेट कितना है, और वो किस तरीके से अरेंज हुआ है, उसको अपन किस में स्टडी करते हैं? एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अपन हार्ट का, हार्ट में कितनी लेयर है, कितने वॉल होते हैं, कितनी वेन्स होती है, कितनी आर्टरी होती है, कैसे ब्लड सप्लाई होती है, पूरी तरीके से सिस्टमिक वे जो रहता है उसकी अपन स्टडी किस में करते हैं? एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी होता क्या है? फिजियोलॉजी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स स्टडी ऑफ नेचर, नेचर की स्टडी करना, स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ की स्टडी करना, फंक्शनल स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के फंक्शन की स्टडी करना। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू अपन समझें किस तरीके फिजियोलॉजी, हाउ टू बॉडी वर्क, बॉडी किस तरीके से वर्क करती है। जैसे कि अपने हैंड दिख रहे हैं, आपको मेरे हैंड दिख रहे होंगे, ये हैंड क्या कर रहे हैं? रिटर्न बनने का काम करते हैं, आपको समझाने में हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद में फूड यानी कि खाना खाने में हेल्प करते हैं। अपने जो पैर है, पैर क्या करने हैं? चलने में हेल्प करते हैं। ईयर है, ईयर आप मेरे को सुन पा रहा हूँ, ये आपके क्या हो गए? इसके फंक्शन हो गए। मैं एकदम से सीधा सा खड़ा हूँ, ये किसके काम है? बैलेंस मेंटेन करने का कौन कर रहा है? ईयर कर रहा है। आई से आप मेरे को देख पा रहे हो, ये किसके वर्क हो गया? आईज का वर्क हो गया। हार्ट है, हार्ट किस तरीके से सिस्टोल तरीके से पंप करता है, वो उसके क्या हो गया? फंक्शन हो जाएगा। लीवर है, किस तरीके से चीजों को मेटाबोलाइज करता है, वो उसके फंक्शन हो जाएंगे। लाइक जैसे कि किडनी है, किडनी किस तरीके से फिल्ट्रेशन करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, एक्सक्रीशन करती है चीजों को, वो क्या हुआ? किडनी के फंक्शन हो जाएंगे। डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन। ह्यूमन बॉडी ऑर्गन जो होते हैं वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। तो स्टूडेंट, हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, किस तरीके से ह्यूमन बॉडी बनती है। सबसे फर्स्ट वन क्या होता है? एटॉम होते हैं। एटॉम बोले तो लाइक जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन यानी कि एटॉम हो गए। एटॉम से मिलकर क्या बनेंगे? मॉलिक्यूल बनेंगे। मॉलिक्यूल की अपन बात करते हैं तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल की अपन बात करते हैं लिपोप्रोटीन,
ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, इन सभी से मिलकर क्या बनेगा, सेल बनेगी। सेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल क्या होती है, ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है। क्या होती है सेल, स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी होती है। सेल के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये अपन ने बनाई, जैसे कि अपन बात करते हैं, ये एक सेल है। सेल के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। एक सेल से कितनी सेल बन गई, 2 सेल बन गई। फिर सेल डिवीजन कंटिन्यू रहता है, तो 2 सेल से कितनी सेल बन जाएगी, 4 सेल बन जाएगी। फिर 4 सेल से क्या होगा, फिर सेल डिवीजन होगा, 8 सेल बन जाएगी। 8 सेल के 16 सेल, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। ऐसे सेल के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन होता जाता है, सेल डिवीजन होता है, तो ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है। ये सभी क्या बन गया, ग्रुप ऑफ सेल बन गया। ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर के बनता है अपना टिश्यू बनता है। टिश्यू बनता है। टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, टिश्यू ह्यूमन बॉडी में मेनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये सारे क्या हो गए, ग्रुप ऑफ टिश्यू हो गए। टिश्यू के अंदर भी क्या हो रहा है, सेल सेल डिवीजन हो रहा है। टिश्यू के अंदर क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन हो रहा है तो टिश्यू से आगे चलकर क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। टिश्यू के अंदर क्या हुआ, सेल डिवीजन हुआ। सेल डिवीजन क्या बना, ऑर्गन। ऑर्गन की अपन बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी में कितने तरह के ऑर्गन होते हैं, मेरे टाइप्स ऑफ ऑर्गन होता है। लाइक जैसे अपन बात करते हैं, आईज होगी, लीवर, स्टोमक, किडनी, लंग्स, ब्रेन, ये सारे सिस्टम यानी ये क्या हो गया, ऑर्गन हो गया। ऑर्गन के अंदर यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन हो गया। ग्रुप ऑफ ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम ये अपन बात करते हैं, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन बॉडी की अपन बात करते हैं, जैसे लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी सिस्टम्स, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यूनिट सिस्टम, नर्वस सिस्टम और मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। इन सभी सिस्टम से मिलकर क्या बनती है, ह्यूमन बॉडी बनती है। क्या बन जाएगी, ह्यूमन बॉडी। इस तरीके से क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। तो गाइस स्टूडेंट्स, अपन एक बार और देखते हैं। सबसे पहले एटॉम आया। एटॉम क्या होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन बहुत सारे मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। मॉलिक्यूल लाइक जैसे कि फैटी एसिड हो गए, अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गए, ये सारे मिलकर के बनाएंगे, सेल बनाएंगे। सेल अपनी ह्यूमन बॉडी की क्या होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, यानी सबसे स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन होती है, सेल होती है। सेल क्या करेगी, सेल जैसे जैसे सेल के अंदर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन में क्या होता है, एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होती है, 2 सेल से 4 सेल में डिवाइड होती है, 4 सेल से 8 सेल, 8 से 16, 32, इस तरीके से क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन होता है तो इससे क्या बनता है, टिश्यू। मेनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू क्या पाए जाते हैं, अपने ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये सारे मिलकर क्या हो गए, ग्रुप हो गया, किसका हो गया, टिश्यू। टिश्यू का ग्रुप बनकर क्या बनते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में जैसे लाइक लीवर, स्टोमक, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारे सिस्टम क्या हो गए, ऑर्गन हो गए। ये ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, पूरा सिस्टम बनाएंगे। सिस्टम जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझेगा सिस्टम क्या होता है। जैसे कि यूरिनरी सिस्टम लिया, यूरिनरी सिस्टम की अपन बात करते हैं, इधर बना लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, किडनी है। किडनी है, किडनी से कौन कनेक्ट रहता है, यूरेटर कनेक्ट रहता है। यूरेटर कहाँ कनेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर के यहाँ पे क्या होता है, यूरेटर होता है। ये पूरा मिलकर क्या बन गया, यूरिनरी सिस्टम। इसी प्रकार से अपनी बॉडी में क्या होता है, जीआईटी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम होता है। इन सिस्टम से मिलकर क्या बन जाती है, अपनी ह्यूमन बॉडी बन जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आया होगा। समझ में आया हो तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलो। इससे क्या होगा, मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा। मैं आपके लिए एक से बढ़ के एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू।